Good morning and Jai Hind students. We are going to discuss about the wave. What we have discussed in the last class or what we have studied in the last chapter, that was the about the oscillation. So oscillation आपका periodic हो सकता है, it could be periodic, it could be harmonic. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी. But wave is another chapter जो आपको एक नई डायमेंशन में लेके जाएगा और इसको आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे. So what is wave? How does it propagate? How does it generate? और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, बहुत सारी चीज़ें हम इसी को ही जो है जानना चाहेंगे. एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वेव. सो आई होप कि आज हम लोग थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे, थोड़ी सी एनसीईआरटी की भी मदद लेंगे एंड इंट्रोडक्शन टाइप में ही होगा. अगले वीडियो से हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वेव, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि टायर और भी इसमें जो है न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम लोग को लगता है कि अगले 2-3 वीडियो अपकमिंग जो भी होंगे उसमें हम लोग उसको रेडी कर पाएंगे. सो व्हाट इज़ वेव? सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो हम लोगों ने इलास्टिक फोर्सेस के बारे में जाना था. इलास्टिक फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और इलास्टिक फोर्सेस को ही हमने बेहतर नाम दिया था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट मीन्स सपोज these are the two particles of any medium. अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इफ यू स्ट्रेच दिस पार्टिकल, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली दिस पार्टिकल ट्राई टू रेजिस्ट दिस ऑब्जेक्ट. डोंट यू थिंक कि अगर मैं इसको यहाँ से खींचूँ तो ये वाला जो पार्टिकल जो यहाँ पर था इनिशियली, वो अपनी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा कि नहीं, आपको नहीं जाना. दैट मीन्स दे बोथ हैव द प्रॉपर्टी, ईदर दे बोथ गो टू द फाइनल पॉइंट और सेकेंड वन विल ट्राई टू stop the motion of that one. This type of thing. It is written here. What it is written as? Elastic force binds the constituent to each other and therefore the motion of one affects of the other. Motion of one affects the other. आपने इस पार्टिकल को चेंज किया इसकी पोजीशन में, इस पर असर आएगा. It will have an impact. और ये इम्पैक्ट कैसा है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ. सपोज यू हैव टेकन अ थ्रेड, जिसको हिंदी में हम लोग रस्सी कहते हैं. आपने एक रस्सी लिया, उसको एक नॉट अपने दरवाजे पर बांध दी या कहीं पर भी स्ट्रेच कर दी. आपने दूसरे हैंड से उसको पल्स देना शुरू किया. यू स्टार्टेड टू गिविंग इट एज अ पल्स. सो क्या ये फिगर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? जिससे व्हाई नॉट. आई सेड दैट सपोज यू टेक दिस वॉल, sorry, you are starting to giving it as a pulse. You see, आपने इसको पल्स देना शुरू किया. डोंट यू थिंक कि आपने जैसे ही फर्स्ट पल्स दी, दैट मीन्स लाइक दिस. आई एम जस्ट ड्राइंग द डायग्राम ऑफ प्रोपोगेशन. दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन जब आपने इसको पल्स दिया. एट टाइम t is equals to 2 seconds, this wave will travel to this side. Again it will go towards this side and finally ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा. ऐसे आपने क्या किया, इसको जर्क दिया, ये वेव ऐसे जनरेट हो गया, ऐसे ऐसे ट्रैवल करती चली. अगर आपके जर्क की अमाउंट ज़्यादा थी, what we have done in the physics lab experiment during the helical spring, जिसको आपने स्लिंग की कहा था, मैं उसको एक बार जर्क दे रहा था. सो वन वेव was traveling from this side going to the other side and the same there was the loss of amplitude, but that wave come backward also. that wave, ये जो मोशन हो रहा है, मैं वेव आपको गलत बता रहा हूँ, पर जो ये मोशन हो रहा है, क्या इसमें एक्चुअल पार्टिकल्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं? आई एम आस्किंग दैट इन दिस टाइप ऑफ मोशन, डू द एक्चुअल पार्टिकल, सपोज द पार्टिकल इज एट हियर,
हेयर 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 हेयर। यहाँ का जो पार्टिकल है मेरा, क्या ये ट्रैवल कर रहा है कहीं? ये पूरे पार्टिकल, ये देखिए, द रीजन बाउंडेड बाय दिस ब्लू चॉक, डू दे आर गोइंग टू एनीवेयर एल्स? नो, कहीं नहीं जा रहा है। एक्चुअल पार्टिकल नहीं मूव कर रहा, आपके पार्टिकल सडनली एक वाइब्रेशन की पोजीशन में आया जिसमें आपको इम्पल्स मिला और वो वेव ऐसे जनरेट हो गई, वो फिर सीधे चली गई आपकी। पार्टिकल तो वहीं का वहीं है। जब पार्टिकल वहीं का वहीं है और ये वेव जो ट्रैवल हो रही है, इसी को ही आप कहते हैं वेव, इसी को ही आप कहते हैं वेव। इट इज नथिंग बट, इसको आप वेव कहते हैं, और कुछ हो ही नहीं। यही है वेव, इसको एनसीईआरटी भी डिफाइन करती है। व्हाट इज डिफाइंड बाय एनसीईआरटी? आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू रीड इट। These pattern which move without actual physical transfer, mark the word physical transfer, actual physical transfer or flow of matter as a whole are called wave. This is the definition. It is in the verse. Wave transports energy, आपको एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट हो जाएंगे और पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो जाएगी। आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने नदी देखी होगी, नदी में जब आप एक स्टोन फेंकते हैं, जब आप एक स्टोन उसमें फेंकते हैं, सो जहाँ पर वो ड्रॉप होता है एक्चुअली वहाँ पर एक सर्कल जनरेट होता है और वो सर्कल धीरे 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 करते हुए आगे बढ़ता है। तो क्या जहाँ पर मेरा स्टोन गिरा, जहाँ पर मेरा स्टोन गिरा है, क्या वो पार्टिकल वहाँ के मेरे सरफेस तक आ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट कमिंग। एक्चुअली इमेजिनरी कभी भी नहीं आते हैं। वो हो क्या रहा, आपने स्टोन ड्रॉप किया, यहाँ एक डिस्टर्बेंस पैदा हुई और ये डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, अपने को ट्रांसफर कर रहा है जस्ट लाइक दिस, आगे आगे, इसके आगे वाले पार्टिकल को ये वाला और इसके आगे वाले पार्टिकल को ये वाला, दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग द एनर्जी वन बाय वन। दैट मीन्स जो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था कि साउंड ट्रेवल्स विद अ नीड ऑफ मीडियम फर्स्ट, सेकंड इज through the propagation of compression and rarefaction and compression, इन दोनों की मदद से ही आपका जो है साउंड ट्रेवल करता है। वही चीज इसमें भी है, एक्चुअली पार्टिकल कहीं नहीं मूव कर रहा, लेकिन वेव की डिस्टर्बेंस वो जारी हो रही है। सपोज दिस वाज माय स्लिंगी, you provided some jerk, आपकी वेव ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और बाकी ये ऐसे ही है। तो इस टाइप की मोशन जो आपको मिलती है, ये आप मैथमेटिकली केवल आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आपने जो एसएचएम में लिखा था y = ax sin ओमेगा t, वही चीज हमें यहाँ पर भी कर दिया, पर वेव इज नॉट अ एसएचएम। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वेव इज नॉट एसएचएम। अगर आपकी कंडीशन पीरियोडिक है, हार्मोनिक है, रिवर्स है, सब कुछ हो रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो वेव एसएचएम फॉलो कर सकती है, बट इट इज नॉट नेसेसरली कि ऑल एसएचएम्स आर कॉल्ड एज वेव। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, आप कह सकते हैं फिर वही बात कि डिस्प्लेसमेंट ईदर कुड बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट could be in terms of distance, and a sin omega t plus phi. This is termed as omega t as the phase. फेज जितना आगे पीछे है, आप इसमें इस चैप्टर में एक और चीज पढ़ेंगे नहीं, ये इक्वेशन है मैथमेटिक्स की। अगर दो वेव जा रही है, दैट मींस y1 = a1 sin ओमेगा t plus phi। दूसरी वेव आपको डालनी है y2 = a2 sin ओमेगा t माइनस फाई, आप कर लीजिए, माइनस ax कर लीजिए, जो आपकी मर्जी आपको कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वो क्या कहेगी कि आपने कोई वेव ऐसे जनरेट करके भेजी और सेम टाइम पर आपने ये वेव यहाँ से भेजी, इसका डायरेक्शन क्या है, और सेम टाइम पे इधर कोई बंदा खड़ा हुआ था इस तरफ, उसने भी क्या किया, एक आपको वेव जनरेट करके भेजी जो इस डायरेक्शन में जा रही थी।
दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरी उधर से इधर, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. What do will behave when they will meet at this point? At this point, what the condition of wave will be? It is the principle of superposition. So in this chapter, these are the conditions which we have to study. It is the mathematical expression. You just need to know about the phase, need to know about the principle of superposition, and at the last of the chapter, we will go to know about the node, antinode, and all this about comes to end. Thank you and Jai Hind. Wish you all the very best. Meet you in the class. Thank you.